साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई तरह की जांचें चल रही हैं, लेकिन इस बीच सुशांत के परिवार वाले, सुशांत के चाहने वाले और सुशांत के फैंस सबसे ज्यादा अगर किसी बात से परेशान हैं तो वो है सुशांत पर बन रही फिल्में। सुशांत को लेकर एक नहीं बल्कि चार फिल्में बन रही हैं और न्याय द जस्टिस नाम की एक फिल्म को तो रिलीज भी कर दिया गया है। जी हां, ये बड़ा खुलासा है कि न्याय द जस्टिस फिल्म रिलीज हो गई है और इस बात को कोर्ट की हियरिंग के दौरान बताया गया, जिसके बाद तो दिल्ली हाई कोर्ट में खासा हंगामा हुआ। इतना नहीं, कोर्ट में इस फिल्म को दिखाना तक पड़ा, फिल्म की क्लिपिंग्स को दिखाना पड़ा और इसके बाद जो खुलासा हुआ वो तो बेहद हैरान करने वाला था, क्योंकि सुशांत की जिंदगी के साथ, सुशांत के साथ बड़ा धोखा हो रहा था और सबसे बड़ी बदनामी खुद कोर्ट में ही होगी, क्योंकि जिस तरह से और जिस जगह पर फिल्म को रिलीज किया गया उसके बाद तो कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया था। बड़ी बात यह है कि लपालप के नाम पर सुशांत को बदनाम किया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा ही कुछ हो रहा है, जिसके बाद तो रजनीकांत, दलेर मेहंदी तक की इसमें एंट्री करा दी गई। तो आपको इसका पूरा का पूरा अपडेट देते हैं, कैसे सीनियर वकील हरीश साल्वे के सामने ही कोर्ट में हंगामा हुआ और फिर हरीश साल्वे की दलीलों पर कोर्ट में क्या हुआ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि न्याय द जस्टिस फिल्म उनके बेटे सुशांत की जिंदगी पर आधारित है और इस फिल्म को रिलीज करने से रोका जाए। और फिल्म के निर्माताओं को पिछली हियरिंग में छूट भी मिल गई थी और 10 जून की उस हियरिंग के बाद निर्माताओं ने तय किया गया था कि फिल्म को 11 जून को रिलीज किया जाएगा। अब उसके बाद सभी इंतजार करते रहे कि आखिर न्याय द जस्टिस फिल्म कहां रिलीज हो रही है, कैसे रिलीज हो रही है और कब रिलीज हो रही है, लेकिन कोई खबर किसी को नहीं मिली। लेकिन अब इस बीच 25 जून को सुशांत के पिता की याचिका पर एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुशांत के पिता की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए तो वहां पर बड़ा खुलासा हो गया। जी हां, फिल्म प्रोड्यूसर के वकील चंदर लाल ने बड़ा खुलासा किया कि न्याय द जस्टिस फिल्म रिलीज हो गई है और वो भी 11 जून को ही इसे रिलीज कर दिया गया है। अब इस सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि फिल्म रिलीज हो गई है और वो भी 11 जून को ही। तो उसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तो तुरंत ही फिल्म मेकर के वकील ने बताया कि ये फिल्म लपालप ओरिजिनल्स नाम के एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सुशांत सिंह राजपूत पर बनाई गई फिल्म न्याय द जस्टिस 11 जून को लपालप ओरिजिनल्स नाम के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है और वकील ने ही बताया कि इसे अब तक कुछ व्यूज भी मिल चुके हैं, यानी कि कुछ लोग इसे देख चुके हैं। इसके बाद तो कोर्ट में हंगामा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने ही पूछा था कि पहले ये बताया जाए कि फिल्म रिलीज हुई है या नहीं। तो फिल्म मेकर के वकील ने बताया कि इसे लपालप पर रिलीज कर दिया गया है। इतने नहीं, वकील चंद्रलाल ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और फिल्म को कोर्ट के अंदर ही चला दिया। इस दौरान चंद्रलाल ने फिल्म की क्लिपिंग्स को कोर्ट को दिखाया और बताया कि ये फिल्म 11 जून को ही रिलीज हो चुकी है। अब तो बवाल तय था, क्योंकि सुशांत के पिता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उनके बेटे का नाम बदनाम करने, उनके बेटे को गलत ढंग से दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई है। और अब जब पता चला कि इसे लपालप जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है तो सुशांत के पिता के किसिंग का शक सही साबित हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको लपालप ओरिजिनल्स के बारे में भी बता देते हैं। तो लपालप नाम की वेबसाइट बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बनाई गई है और पिछले 1.5 साल में ऐसे कई प्लेटफॉर्म, ऐसे कई वेबसाइट उभर कर आ गई हैं जिसमें जमकर गंदगी परोसी जाती है और सब्सक्रिप्शन बेस पर पैसे लिए जाते हैं। हाल ही में एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म को चलाने के आरोप में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को केस किया गया था और नाम से भी जाहिर है कि लपालप में किस तरह की फिल्में दिखाई जा रही होंगी। आप खुद जाकर भी देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर किस तरह की वाहियात फिल्में दिखाई जा रही हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर सुशांत पर आधारित फिल्म को भी रिलीज कर दिया गया, जो कि खुद सबसे बड़ी बदनामी थी, सुशांत के नाम का सबसे खराब इस्तेमाल था।
अब इसके बाद हालांकि सुशांत के पिता के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लपालप ओरिजिनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं और ऐसे सी ग्रेड प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज करना भी एक अपमान है। यही नहीं, हरीश साल्वे ने आगे कहा कि इस फिल्म को आगे सिनेमा हॉल या फिर OTT पर रिलीज करने से रोक दिया जाए। इतना नहीं, हरीश साल्वे ने यह भी दलील दी कि सुशांत सिंह राजपूत अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके पिता को अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ने का हक है। और यही नहीं, हरीश साल्वे ने सुपरस्टार रजनीकांत और दलेर मेहंदी की भी इसमें एंट्री करा दी। हरीश साल्वे ने कहा कि ऐसे ही मामलों में दलेर मेहंदी और रजनीकांत के पक्ष में फैसला दिया गया था, तो फिर सुशांत के पक्ष में, सुशांत के पिता के पक्ष में फैसला क्यों नहीं दिया जा सकता। अब सिंगल बेंच कोर्ट से फायदा ले चुके फिल्म के मेकर्स को यहाँ झटका लग गया, क्योंकि कोर्ट ने इन दलीलों के बाद नोटिस जारी कर दिया और कहा कि अब इसमें डिटेल जवाब दाखिल करें। यानी कि साल्वे की दलीलों ने दम दिखा दिया गया था और कोर्ट ने अगली तारीख भी दे दी। लेकिन कोर्ट में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि जिस सी ग्रेड प्लेटफॉर्म पर सुशांत पर आधारित फिल्म को रिलीज किया गया वो खुद बदनाम करने वाला है और फिल्म में तो न जाने क्या क्या होगा। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है? हरीश साल्वे सुशांत को क्या इंसाफ दिला पाएंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म में न्याय द जस्टिस और शशांक के मेकर्स की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। फिल्म निर्माता निर्देशकों के वकील डॉक्टर AP सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका अपनी दलीलों और तर्कों से खारिज तो करवा दी, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपना वकील ही बदल लिया है, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस संजीव नरूला के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाने वाले वकील हरीश साल्वे ने एक बार फिर से फिल्मी मेकर्स को रास्ता दिखा दिया है और साफ साफ इशारा दे दिया है कि जब तक सुशांत केस की जांच पूरी नहीं होगी, उनके जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बार कोर्ट में सुशांत के पिता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पैरवी करते नजर आए और उन्होंने आते ही कोर्ट में अपनी दलीलों से फिल्म के मेकर्स को बुरी तरह चौंका दिया। साल्वे की पैरवी और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फिल्म के मेकर्स को एक बार फिर से नोटिस थमा दिया है और फिल्म को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। अब माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट का रवैया पहले से थोड़ा सख्त है और हो सकता है कि कोर्ट जांच पूरी होने से पहले इन फिल्मों पर बैन लगा दे। अब हरीश साल्वे को हर कोई जानता है। साल्वे भारत के टॉप सीनियर एडवोकेट्स में से हैं। हरीश साल्वे शुरू से ही अपनी प्रतिभा की बदौलत नामी वकील रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत सरकार ने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। साल्वे कुलभूषण जाधव समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार की पैरवी कर देश को गौरवान्वित भी कर चुके हैं। इसके अलावा साल्वे कई बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं। अंबानी बंधुओं के बीच कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन केस में हरीश साल्वे ने मुकेश अंबानी की तरफ से केस लड़ा था। इसके अलावा टाटा ग्रुप, ITC लिमिटेड, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता समेत कई हाई प्रोफाइल केस साल्वे लड़ चुके हैं और माना जाता है कि जो केस साल्वे के हाथ में आ गया उसे वो जीत कर ही मानते हैं। अब सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता सुशांत की मौत वाले केस को भी हरीश साल्वे के जरिए ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और अब हो सकता है कि हरीश साल्वे सुशांत की मौत के मामले में भी दखल दें और केस की धीमी पड़ी गति को एक बार फिर से रफ्तार दिला दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।